हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो हमने हमारी पिछली वीडियो में हमारी क्विज फ्रेगमेंट पे हमने क्वेरी पुट की थी और डेटा गेट किया था हमारे फायरबेस से, और हमारी क्वेश्चंस को हमने रैंडमली टास्क परफॉर्म किया था। कैसे रैंडमली डेटा को गेट किया जाता है वो हमने देखा था। तो आज के वीडियो में, और आई थिंक अब हमारे दो ही वीडियो रह गए हैं, और ये वाला और उसके बाद वाला। ये उसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो फाइनल एपिसोड होगा। इसके बाद ये हमारी सीरीज फिनिश कर देंगे। सो गाइज, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स कोड इट। और एक बात, यहाँ पर मैंने कुछ कोड, कॉमनली जो कोड यूज़ होते हैं वो मैंने पहले से ही ले लिए है, टाइम कंज्यूमिंग ना हो इसलिए, जैसे कि आईडीज है वगैरह। सो डायरेक्टली हम वर्किंग करेंगे हमारे। तो आप एक बार पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा कि क्या ऐड किया हुआ है। ओके, सो गाइज हमने कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारी क्वेरी पुट की थी और क्वेश्चन टेक किए थे। तो उसके बाद अपडेट यूआई, हमें यूआई में अभी वर्क करना है। तो यहाँ पर हमें डेटा को सेट करवाना है। तो यहाँ पर आपको समझ में है इसलिए ओके। तो यहाँ पर हमें हमारी क्यूज टाइटल सेट करेंगे हम। यहाँ पर सारे के सारे डेटा को हमें सेट कराना है। क्यूज डेटा लोडेड। ओके, देन आफ्टर क्विज क्वेश्चन डॉट सेट एक्स। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं लोड फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर डेटा सेट कर देते हैं और यप, और चाहिए ऑप्शंस। तो यहाँ पर हम एक मेथड बनाएंगे अनेबल ऑप्शंस, जहाँ पर हमें ऑप्शंस को गेट करना है। यहाँ पर ऑप्शन को मैंने मैन्युअली यहाँ पर डिसेबल किया हुआ है कि जब भी मैं हम यूज़ करें तब सेट विजिबिलिटी। व्यू डॉट तो ये हमें सारे ऑप्शन में करना है। तो ये टेम्पररी है कि जहाँ पर हमने हमारे डेटा को अभी यहाँ पर एक्सएमएल में इनविजिबल किया हुआ उसको हम विजिबल करेंगे। तो यहाँ पर अनेबल ऑप्शंस करेंगे। तो अनेबल ऑप्शंस में ऑप्शन ए डॉट इनेबल ट्रू। देन आफ्टर बारी है हमारी क्वेश्चन फीडबैक की। फीडबैक एंड नेक्स्ट बटन, क्योंकि अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। जब भी ऑप्शन कॉल होगी, जब ऑप्शन विजिबिलिटी कब शो अप होगी कि जब जब नेक्स्ट पर हम जब भी हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब। सो फीडबैक btn नेक्स्ट पे हमें चाहिए और एक विजिबिलिटी।
और enable true। यप, तो यहाँ पर एक बार रन कर लेते हैं हमारे कोड को। लेट्स गो, चलते हैं यहाँ पर। सो ये वाली ऐप नहीं है, एक ही मिनट। या तो यहाँ पर हमारे सारा डेटा सेट हो गए हैं, हमने जो डेटा डाले थे। अब तो सिंपल थी, यहाँ पर डेटा हमने लिया है, तो अब यूज़ करनी है हमें हमारी एक मैथ। तो यहाँ पर हमने टैग सेट कर दिया है, अब हमारे क्वेश्चंस को सेट करना है। तो क्वेश्चन सेट करने के लिए मैं यहाँ पर और एक मेथड क्रिएट करूँगा, लोड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम सर्वर पर से गेट करेंगे हमारे फायरबेस के थ्रू। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैं 1 वैल्यू दे रहा हूँ। 1 क्यों? क्योंकि वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो यहाँ पर लेगा। तो नंबर, ओके। तो फर्स्ट आएगा हमारा क्यूज क्वेश्चन डॉट सेटेक्स। सेटेक्स में आएगी हमारी, सो यहाँ पर आएगी हमारी सिलेक्टेड क्वेश्चंस डॉट गेट करेंगे, गेट क्वेश्चन नंबर डॉट गेट क्वेश्चन। ये हमारी क्विज क्वेश्चन हो गई। अब ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। यहाँ पर हमें सेट करना है वही सिलेक्टेड क्वेश्चंस गेट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो ये हमारे क्वेश्चंस लोड हो चुके हैं। तो ये हमारी रन हो गई एप्लीकेशन। तो एक बार एक चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर डेटा सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हमारी एपीके और तो यहाँ पर क्विज कोविड-19। तो यहाँ पर जो भी डेटा मैंने लिया था डेमो में, वो सारा का सारा डेटा वो यहाँ पर शो अप हो रहा है। चलते हैं अब एंड्रॉइड स्टूडियो पर। अब वर्क करेंगे हमारे टाइमर पर, जो कि हमें यूज़ करनी है टाइम, पर्टिकुलर टाइम। यहाँ पर क्विज फ्रेगमेंट में हमने, एक मिनट, यहाँ पर टाइम सेट किया हुआ है कितनी सेकंड समय चाहिए। तो वो कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पर एरर, ओके। तो यहाँ पर मैं मेथड कॉल करूँगा, क्रिएट करनी है मुझे स्टार्ट टाइमर की। तो यहाँ पर ऐसे पर्टिकुलर मेथड क्रिएट करके आप को कोड करने की प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर आपको लंबा कोड होगा, लेंथी कोड होगा, तो समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। बाकी तो वो क्या होता है, मैसअप हो जाता है सारा का सारा कोड। सो यहाँ पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा टाइमर टैक्स हमें सेट करना है, सेट टाइमर टैक्स। तो कैसे होगा, तो हमने यहाँ पर वहाँ पर सर्वर पर क्रिएट किया था लॉन्ग टाइम टू आंसर इज इक्वल टू सिलेक्टेड क्वेश्चंस डॉट गेट। तो यहाँ पर भी मुझे पुट करनी है हमारी क्वेश्चन नंबर
ताकि पता चले। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डॉट गेट टाइमर, ओके। और क्वेश्चन टाइम डॉट सेट एक्स टाइम टू आंसर टू स्ट्रिंग, ओके। तो यहाँ पर हमारी जो क्वेश्चन टाइम थी, मतलब जो भी हमने टेक्स्ट लिया था वहाँ पर, यहाँ पर मैं एक बार सेट कर लेता हूँ। स्टार्ट टाइमर है तो 1, ओके। तो यहाँ पर हमने सेट कर लिया है हमारे, तो हमें स्टार्ट काउंटडाउन को सेट करना होगा। सेट करने के लिए काउंटडाउन, तो यहाँ पर हम काउंटडाउन कैसे सेट करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक मेंबर वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि जहाँ पर भी मुझे सेट करवाना हो हमारा टाइमर, वहाँ पर मैं सेट करवा सकूँ। तो काउंटडाउन टाइमर इज इक्वल टू न्यू काउंटडाउन टाइमर, ओके। और यहाँ पर मुझे चाहिए टाइम टू आंसर, जो यहाँ पर हमने लिया था, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, जो हमारी डिले वैल्यू है, ओरिजिनल सेकंड्स होगी। उसको काउंटडाउन के इंटरवल, मतलब कि एक क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ तो टाइम टू आंसर मतलब क्या, कि हमने 10 सेकंड यहाँ पर लिए हुए हैं, ओके, सर्वर से। तो मल्टीप्लाई बाय 1, ये मिली सेकेंड्स में है, तो मल्टीप्लाई बाय 1। और यहाँ पर मुझे इंटरवल का टाइम देना होगा, तो इंटरवल में मुझे कितना टाइम चाहिए, तो उसमें भी मुझे 1 सेकंड ही चाहिए। तो यहाँ पर 1 सेकंड, तो यहाँ पर काउंटडाउन टाइमर सेट हो गया है। तो और यहाँ पर मुझे करना होगा स्टार्ट काउंटडाउन स्टार्ट, ओके। और यहाँ पर टिक टिक में मुझे सेट करनी है क्वेश्चन टाइम डॉट सेट एक्स। तो यहाँ पर मुझे सेट करनी रहेगी टाइम को, क्योंकि यहाँ पर हर एक, तो इस ऑन टिक मेथड में क्या होगा कि जब भी हम एक बार टाइम को सिलेक्ट कर दे, उसके बाद मुझे टाइम लेना पड़ेगा। तो ऑन टिक मेथड पे यहाँ पर ये होगा कि मिली मिली ये हमारी जो मेथड है यहाँ पर ली हुई है, उसको डिवाइडेड बाय 1 सेकंड करेंगे, तो हमें और नेक्स्ट टाइमिंग हमें परफॉर्म करने के लिए मिलेगा, ओके। बस, तो यहाँ पर एक बार रन कर लेते हैं। तो कोड यहाँ पर रन हो चुका है, टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा टाइम परफेक्ट चल रहा है। और एक बात यहाँ पर आपने नोटिस की होगी कि जितनी बार मैं एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ, उतनी बार मुझे एक नया क्वेश्चन शो अप हो रहा है। ये हमारे रैंडम क्वेश्चन जो हमने यूज़ किया था, वो यहाँ पर टास्क परफॉर्म हो रहा है। सो गाइज अब अभी हमारा टाइमर फिनिश नहीं हुआ है। अभी हमें वर्क करना है हमारा, जो यहाँ पर राउंड शेप है हमारे प्रोग्रेस बार को यहाँ पर हमने सेट किया है उस पर। चलते हैं हमारी एक्सएमएल फाइल पर। तो उससे पहले यहाँ पर हमें ड्रॉएबल में एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करनी है, जो प्रोग्रेस है हमारे टाइमर पर, जो मैंने पहले से ही क्रिएट कर ली है। तो आप यहाँ पर एक न्यू ड्रॉएबल फाइल क्रिएट कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने कोड लिया है स्टैक ओवरफ्लो से, सिंपल प्रोग्रेस कोड है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने एक राउंड शेप यहाँ पर ली हुई है, सर्कल शेप, और उसमें ग्रेडियंट ली है हमारे जो सिलेक्टेड कलर है उसमें। तो यहाँ पर चलते हैं हमारी डिज़ाइन पर। तो हमारे प्रोग्रेस बार, वेट मिनट, या
तो यहाँ पर हमारे प्रोग्रेस बार अभी विजिबल नहीं है, तो विजिबल कर लेता हूँ आपको शो ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर विजिबल आपको करना होगा, ये आपको डेमो देने के लिए मैं अभी विजिबल कर रहा हूँ, बट आपको इनविजिबल रखना है और यहाँ पर प्रोग्रेस को 100 मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर आप इनविजिबल कर दीजिएगा यहाँ पर पुट करके, और देन आफ्टर यहाँ पर प्रोग्रेस आपको 100 सेट करना पड़ेगा। मतलब कि प्रोग्रेस यहाँ पर 50 कर दोगे तो हाफ क्रिएट होगा, वे जो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप कहाँ गया, यहाँ पर प्रोग्रेस 50 कर देते हैं तो यहाँ पर हाफ क्रिएट होगा, बट हमें चाहिए पूरा, तो मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर ये हमारी डिज़ाइन क्रिएट हो गई है। इनविजिबल कर दीजिएगा और चलते हैं हमारी क्यूज फ्रेगमेंट पर। तो काउंटडाउन टाइमर पर मुझे सेट करनी होगी टाइम। तो यहाँ पर सेट करने के लिए अब मुझे क्या करना है कि हमें जो वर्क करना है हमारे प्रोग्रेस बार पर। तो यहाँ पर एक बार हम प्रोग्रेस बार सेट कर लेते हैं। सो प्रोग्रेस बार और सेट विजिबिलिटी, या विजिबल, और यहाँ पर मुझे चाहिए प्रोग्रेस इन परसेंटेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने अनेबल कर दिया है, बट सेकंड्स के साथ हमें वो प्रोग्रेस बार कम होना चाहिए, ऐसी मुझे एनिमेशन करनी है। मतलब कि ऐसा प्रोग्रेस हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक है। उसमें क्या करना है कि हमारी जो मिली सेकेंड्स यूनिट है इसको डिवाइड करना है हमारे टाइम टू आंसर के साथ। टाइम टू आंसर मल्टीप्लाई बाय 10, और यहाँ पर सेट कर लेते हैं हमारे प्रोग्रेस को। सेट प्रोग्रेस हमें परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज डॉट इंटीजर वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हमारी डेस्टिनेशन गैप बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम कर लेते हैं, इंटरवल टाइम 10 कर लेते हैं और एक बार रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरवल टाइम कम होगा तो वो स्मूथली चलेगा। मतलब 1 सेकंड का इंटरवल टाइम रखेंगे तो रुक रुक कर चलेगा, और यहाँ पर स्मूथली आपको टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं अभी। सो यहाँ पर तो ये हमारा टाइमर एकदम स्मूथली चल रहा है और सेकंड्स के साथ चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा टाइमर परफेक्ट क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर टाइमर का इश्यू फिनिश, यहाँ पर टाइमर हमने फिनिश कर दिया है। हमारे क्वेश्चंस शो अप कर रहे हैं अब। सो गाइज, अब हमारे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस के आंसर हम दे सके और तय कर सके कि वो सही है या गलत है। तो उसके लिए मुझे क्रिएट करना पड़ेगी एक बुलियन वैल्यू जो सिलेक्ट करेगी कि हमारा आंसर सही है कि गलत। ओके, यहाँ पर एक फॉल्स बुलियन वैल्यू फॉल्स क्रिएट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब भी क्वेश्चंस लोड होगा तभी वो क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। और देन आफ्टर मिली सेकेंड, तो यहाँ पर ऑन फिनिश में कि जब भी हमारे क्वेश्चन का टाइम फिनिश्ड हो जाता है तब हम आंसर नहीं दे सकते। मतलब कि एक बार आंसर दे दिया तब उसके बाद हम आंसर नहीं दे सकते। यप, तो ये टास्क फिनिश्ड हो गया है।
सिंपल टास्क था। अब मुझे चाहिए सेट ऑन क्लिक लिस्नर पर्टिकुलर बटन पर, तो उस पर हम वर्क करेंगे। सो ऑप्शन ए डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। तो यहाँ पर मुझे एक ऑन क्लिक मेथड चाहिए, तो वो सारे के सारे बटन मैं यहाँ पर कॉल करा लेता हूँ, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। देन आफ्टर ऑन क्लिक मेथड में मुझे स्विच स्टेटमेंट मुझे पुट करना है। तो स्विच केस के लिए स्विच और गेट करेंगे हमारी आईडी के साथ। देन आफ्टर केस आर डॉट आईडी डॉट क्यूज ऑप्शन 1। ओके, देन आफ्टर ब्रेक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। दो और एक चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर ऑन क्लिक मेथड से हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा आंसर गलत है या सही। उसके लिए एक मेथड क्रिएट करेंगे यहाँ पर, सिलेक्टेड आंसर। तो ये मेथड क्या करेगी कि कोई भी मेथड, कोई भी ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके आंसर को कंपेयर करेगी वो क्वेश्चंस की आईडी के साथ और उसके आंसर के साथ। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पर पहले तो हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन की आईडी के साथ डेटा को गेट करवाना पड़ेगा कंपेयर के लिए। तो यहाँ पर हमने डेटा को गेट करवाना है, सारे के सारे डेटा को। तो ये क्या करेगी मेथड कि जैसे ही हम आंसर के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आंसर को पर्टिकुलर आईडी के साथ कंपेयर करेगा, और जो सही होगा तो आंसर हम नेक्स्ट पर जाएंगे, और गलत होगा तो यहाँ पर हमारे नीचे जो भी हमने टाइटल सिलेक्ट किया है वहाँ पर नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगा, मतलब कि नोटिफाई करेगा हम जो भी सिलेक्ट करेंगे वो। तो उसके लिए मुझे चाहिए कंडीशन इफ कैन आंसर, जो हमने बुलियन वैल्यू ली थी वो, और इफ सिलेक्टेड क्वेश्चंस डॉट गेट। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन गेट करवाना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए करंट वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लूँगा प्राइवेट इंटीजर करंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को 0 ले रहा हूँ, तो वो क्या करेगा कि गेट करेगा हमारे करंट वैल्यू को। तो करंट वैल्यू डॉट गेट करेगा हमारे आंसर को, और इक्वल करेगा हमारे टेक्स्ट के साथ। तो या और यहाँ पर एल्स मतलब कि रॉन्ग आंसर। सो यहाँ पर कंपेयर कैसे करेगा कि इफ कैन आंसर, सो इफ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए वो गेट करे गए हमारी करंट क्वेश्चन, जो करंट क्वेश्चन है 0,
तो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता रहेगा वो लोड होता रहेगा, करंट क्वेश्चन 0 है तो आंसर गेट करेगा और यहाँ पर इक्वल अप करेगा हमारे टेक्स्ट के साथ, जो कैरेक्टर है उसके साथ, जो सिलेक्ट किया हुआ है उसके साथ। ओके, इजी। सो यहाँ पर एक लॉग पुट कर देता हूँ मैं, सिलेक्टेड आंसर, और log डॉट रीड सिलेक्टेड wrong। ट्रू और फॉल्स, या चेंज कर देते हैं एक बार, टैग, यहाँ पर टैग। ओके, अब रन कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही क्वेश्चन सही होके गलत, सही होगा या गलत होगा, तो यहाँ पर लॉग में मुझे शो अप करवा देगा कि कैसे वो पुट करेगा। सो गाइज यहाँ पर रन हो गई है हमारी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको लॉग शो अप करवा देता हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट करते हैं अभी के लिए। तो अभी मैंने ए सिलेक्ट किया है। सो अभी मैं एक आंसर सिलेक्ट करता हूँ 3। तो यहाँ पर सिलेक्टेड रॉन्ग, देन आफ्टर राइट क्वेश्चन पर टिक कर लेते हैं। सो गाइस थोड़ी चेंजेस कर लेते हैं, मेरे से गलती हो गई है। रॉन्ग और सॉरी, रॉन्ग और राइट, ये मेथड मुझे सब में पुट करनी होगी। पेस्ट, यप। अब रन कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पर लॉग होगी। सॉरी सॉरी, एक बार लॉग को चेंज कर लेता हूँ, एरर वाली लॉग ले लेते हैं, ई रॉन्ग एंड राइट। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। सो गाइज यहाँ पर आज के लिए ये वीडियो अभी फिनिश होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे हमारे लास्ट एपिसोड को, जो हमें सीरीज यहाँ पर हम फिनिश करने वाले थे। यहाँ पर रन हो गई है हमारी एप्लीकेशन, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं आपको यहाँ पर छोटा कर देता हूँ तो पता चले। तो ये क्वेश्चन आया, एक आंसर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये राइट था तो राइट, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन किया रॉन्ग और तीसरा ऑप्शन किया रॉन्ग। तो यहाँ पर हमें लॉग हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट एपिसोड, तो गाइज आज के लिए बहुत इतना ही। सॉरी गाइज, बहुत ही लंबी वीडियो हो गई है, बट हाँ एक बार याद रखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है आपके लिए। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज, इसलिए मुझे पता चले कि आगे न्यू सीरीज कैसे मुझे पेश करनी है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।